अब देखिए टीवी सीरियल की दुनिया जो है ना वो बड़ी अजीब होती है। जैसे कि हम यहाँ कैरम में रानी के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ उसी तरीके से विलेन जो होती है टीवी सीरियल की वो पड़ी रहती है हीरोइन के पीछे। वेल वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियल मन सुंदर। जी हाँ, जहाँ पर दादी जो है उन्होंने रूही का जीना हराम कर दिया है। तो आखिर इस बार उन्होंने क्या किया, चलिए आपको दिखाते हैं। रूही और नहार के बीच है प्यार, तो ये प्यार वाली घंटी आखिर स्पर्श के दिल में क्यों बज रही है? अब सीरियल मन सुंदर में ये कंफ्यूजन वाला ट्रैक ना जाने कब खत्म होगा। हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ये कंफ्यूजन और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि स्पर्श मन ही मन खुश हो रहा है। उसे लग रहा है कि रूही के दिल में उसके लिए कुछ कुछ होता है, लेकिन स्पर्श हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है। ये तो स्पर्श को लग रहा है कि शायद रूही ने ही लिखा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो दोनों काफ़ी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पर्श को भी ऐसा लग रहा है कि मे बी रूही लाइक स्पर्श। अब देखिए ये बात तो सच है कि रूही अपनी डायरी में अपने मन की बात लिखती है और इसी बात का फायदा दादी ने उठा लिया है। दादी ने उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर स्पर्श को गलतफहमी हो गई है। दादी स्पर्श को दिखाती है वो मैंने लिखा ही नहीं होता है, वो दादी की चाल होती है जिसको स्पर्श पढ़ता है और वो कुछ और ही समझ लेता है, बल्कि वो रूही लिखती भी नहीं है और ना ही उसको इस बारे में कुछ पता होता है। तो दादी और सोनी मिलकर कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे स्पर्श रूही के करीब आ जाए और नहार रूही से दूर हो जाए। दादी ही यहाँ सारे फसाद की जड़ है। दादी चाहती है कि स्पर्श और रूही का रिश्ता जुड़ जाए और इसे देखकर नहार अपने आप रूही से दूर हो जाएगा। दादी की कोशिश यही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मोहरा तो मुझे बनाया जा रहा है और क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इन सब के बीच में मेरा दिल टूटेगा क्योंकि सबको पता है सबके दिल में क्या है, बस स्पर्श को नहीं पता है। अब इतना सारा कंफ्यूजन जो ये चल रहा है ना, इसी बीच नहार को भी गलतफहमी होगी और उसे लगेगा कि रूही और स्पर्श के बीच कोई रिश्ता है। दादी भी तो यही चाहती है ना, और आने वाले ट्रैक में यही होगा कि इन सब को लेकर रूही और नहार के रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ स्पर्श का दिल भी टूट जाएगा, क्योंकि सच तो यही है कि रूही स्पर्श से नहीं बल्कि नहार से प्यार करती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बचपन में आई यूज टू लव ड्राइंग, और अब ड्राइंग कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पुरानी जितनी भी यादें हैं वो सब ताज़ा हो रही हैं। वेल दिस वीकेंड इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, और आपके लिए भी स्पेशल हमने बनाया है ऑफ कोर्स, क्योंकि लेकर आ गए हैं नागिन की ये स्पेशल रिपोर्ट। सबके सामने आ जाएगा। तुम नागिन हो? हाँ हाँ। नागिन अनंता के वैसे तो कई रूप हैं। एक तरफ नागिन बनकर वो दुश्मनों से बदला ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके मन में आर्यमन के लिए प्यार भी है।
और वही प्यार अब उसका राज सबके सामने लेकर आएगा। अनंता और आर्यमन के बीच का ये रोमांटिक सीन देखकर फैंस बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के सीन का तो वो इंतजार कर रहे थे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अनंता अपना बदला तो लेना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्यमन से वो प्यार भी करती है। और जब जब आर्यमन उसके सामने आता है तो कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल जाती है। तुम ब्यूटी, मैं ब्रेन्स। लेट्स हैव अ ड्रिंक। नो थैंक्स। डर लग रहा है कि मेरे इतने पास रहोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम सच में बहुत बड़े शिकार हो, ओवर कॉन्फिडेंस के। इसी का फायदा अब आर्यमन उठा लेगा। पानी में नागिन की परछाई दिख जाएगी और ये सब कुछ आर्यमन रिकॉर्ड कर लेता है। तुम कौन सी सीक्रेट छुपा रही हो? सीक्रेट हाँ। सीक्रेट है मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ बोलो। जो है जो। आना। अब ये वीडियो जब सबको दिखाएगा आर्यमन तो सबके सामने अनंता अपने असली रूप में आ जाएगी, यानी कि नागिन के रूप में। यही तो चाहता था आर्यमन कि अनंता का असली चेहरा सबके सामने आ जाए, और अब जब ऐसा होगा तो नागिन को छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सामने से आकर एक एक पर वार करती हुई नजर आने वाली है। मैं नागिन हूँ। इसी बीच फैंस के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आर्यमन और अनंता की कहानी अब क्या मोड़ लेगी। आखिर किस तरह से मेकर्स आर्यमन और अनंता को करीब लेकर आएंगे। बेबी। बेबी, अच्छा तुम आ गए। क्या हुआ? What's going on? ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ये मुझे बोलता कि हमारी शादी नहीं होनी चाहिए। What? इस शो की टीआरपी भी बहुत अच्छी आ रही है, और ऐसे में अगर मेकर्स अनंता और आर्यमन की लव स्टोरी पर काम करेंगे तो इसका रिजल्ट भी उन्हें जरूर मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बच्चों के साथ हमारा जो ये डे आउट है इसमें बहुत कुछ करने वाले हैं, और चलिए बच्चों से ही पूछते हैं कि आखिर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आपका नाम क्या है? ईतिन। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं? मस्ती। और हम लोग गेम खेलेंगे। यानी कि फुल ऑन मस्ती आज होने वाली है। वेल, ये डे आउट तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन फिलहाल आप देखिए रिमझिम का डे आउट। यशिका शर्मा, आपके रिमझिम। लेट मी गिव यू अ हाउस टूर। यशिका शर्मा, आपके रिमझिम। और आज मेरा डे ऑफ है। टुडे वी आर नॉट शूटिंग, तो हम लोग अपने घर से स्टार्ट करते हैं। लेट मी गिव यू अ हाउस टूर। तो सबसे पहले तो कृष्ण जी, माय सखा।
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माई हाउस। और मैं जब भी शूट के लिए निकलती हूँ तो पहले यहाँ पे पूजा करके, हाथ जोड़ के, भगवान को प्रणाम करके, देन आई गो फॉर माई शूट। माई फेवरेट प्लेस जहाँ पे मैं मतलब ऑल द टाइम रहती हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज बेडरूम में तो युहान रहता है, वो मुझे जीने नहीं देता, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। एंड दिस इज माई श्री जी एंड कृष्णा। यू गाइज नो कि आई एम अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह रखी है। एक्चुअली मेरी मम्मा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। This is the viewpoint of my house. And यहाँ पे है तुलसी माता। This is the place I love the most because direct sunlight आती है यहाँ से। और मैं सुबह सुबह like मंदिर से जल चढ़ा के, सूर्य देवता को प्रणाम करके यहाँ से फिर शूट के लिए जाती हूँ। तो ये है हमारा गुड लक प्लांट। जब से आया तब से गुड लक ही हो रहा है। एंड दिस इज प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी मैं डिवोटी हूँ। एंड इट्स ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आई बिलीव इन दिस mantra so much. मैं और हिमांशु, हम दोनों को एक गिफ्ट रिसीव हुआ फ्रॉम आवर फैंस एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मतलब उन्होंने हमें एक बुक बना के दी जिसके अंदर हमारी फोटोज थी। मतलब पूरी जो 100 की जर्नी थी उसके अंदर उन्होंने कोट्स लिख रखे। बहुत मतलब इतना प्यारा, मतलब हम तो रोने, मतलब मैं तो रोने लग गई थी, वो तो नहीं रोया। ये था हमारा लिव इन एरिया और अब हम किचन में चलते हैं और कुछ बनाते हैं। आज मैं आप सबको अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मम्मा। और क्या कहना चाहते हैं आप? प्राउड तो हर पेरेंट्स होता है जब बच्चा ग्रो करता है आगे, तो बहुत अच्छा लगता है जब टीवी पे हम देखते हैं। सीरियल करना, शूटिंग तो चलो हमने देखी है, इसको टीवी पे भी देखा है, तो प्राउड तो हम बहुत सालों से इस पे कर रहे हैं। बट जब मीडिया इंटरेक्शन होता है और जब हम देखते हैं फैंस का लव देखते हैं, वो प्राउड, मेरे लिए प्राउड ज़्यादा है उस चीज़ में ना, कि ये उसको अर्न कर रही है। बहुत सेंसिटिव हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर एंड माई पापा इज लाइक, ही इज़ नॉट सेंसिटिव एट ऑल, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। जब मीडिया वाले आए हैं, एबीपी वाले आए हैं हमारे घर पे एंड दे आर रिकॉर्डिंग। तो ये मेरे पापा। मैम बहुत प्राउड फील करते हैं। एक तो हम बहुत बड़े छोटे से शहर से हैं, चंडीगढ़ के नजदीक से, और हमारे लिए तो वाकई एक बॉम्बे में जाके कितना अच्छा शो करना, और मतलब बहुत प्राउड की मतलब बात है। चलो बातें तो बहुत हो गई है, रो भी लिए, हंस भी लिए, बातें भी कर ली। तो अब हम लोग कुछ खाने को बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया। और किसी को घर में पसंद ना आए मेरे हाथ का खाना, मेरे भाई को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, और किसी को मतलब मम्मा पापा इनको तो छोड़ ही दो, मेरे भाई योहान को तो मतलब मैंने जो कुछ भी बना दिया उसको बहुत पसंद आता है। एक वही है मेरा भाई।
कि कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं पता, कुछ तो हो रहा है, चीज़ वगैरह कुछ पिघल रही है। तब तक हम हमारा रूम देखते हैं। ये मेरा टीनू सा है, जो हम बहुत लड़ते हैं। मतलब कई लोगों को लगता है ना कि जो बड़ी बहन होती है और जो छोटे भाई जिसके ज़्यादा एज डिफरेंस होता है वो लड़ते नहीं, उनके पीछे बहुत प्यार होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हम बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो अभी हम लोग वीडियो के लिए थोड़ा सा सही हो गया, वरना हम बहुत लड़ते हैं। ये भी यार पास्ता कितना सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है यार। और पास्ता इज रेडी। खाएगा तू? दीदी ने बनाया, तू तो खाएगा यार। हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। सबसे पहले मामा टेस्ट करेंगे, देखते कैसा बना है। फाइनली क्या, मम्मी तो कभी नहीं करती मेरी तारीफ। कैसे? अच्छा। देखा, I know that, मेरा भाई अच्छा ही बोलेगा। तो ये था मेरा डे, कैसे अपना ऑफ डे स्पेंड करती हूँ। एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। एंड तो ये थी यशिका। एंड आप लोग ऐसे ही रिमझिम को प्यार देते रहो जो आप लोग दे रहे हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे संडे वाले इस डे आउट में बच्चों के साथ हमें तो बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको देते हैं अगली कहानी का अपडेट। फैंस का दिल, क्योंकि इंतजार तो फैंस कर रहे थे कि कब अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी, लेकिन यहाँ तो अनु की शादी किसी और से तय हो गई। अब कहानी में ये वाला ट्विस्ट आएगा, ये तो फैंस ने नहीं सोचा था। अनु के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये शादी वो नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करे, मम्मी और पापा के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। भी बहुत 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 ज़्यादा दुख में है। मतलब बयां भी नहीं कर सकते कि अनु पर क्या बीत रही है इस वक्त। पापा की खुशी के लिए, रिश्ते के लिए हाँ तो कर दिया है, पर शी इज़ फीलिंग वेरी डेड इनसाइड। मतलब चेहरे पर दिखा रही है कि शी इज़ फाइन, बट अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है। एंड आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि अनु ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, पर अगर आप अनु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको सच में ही नहीं पता था कि ऐसा रिएक्शन होगा मम्मी पापा का। उसे मालूम था चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी बिकॉज ऑफ द एज गैप, बट पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा और पापा इस वे में रिएक्ट करेंगे, अनु को बिल्कुल नहीं पता था। तो फ़िलहाल अनु बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही है, और जब वो आगे आर्य सर से पूछेगी कि अगर आपको गायत्री माँ और अनु में से चूज़ करना पड़े तो आप किसे चूज़ करेंगे, आर्य सर भी गायत्री माँ को चुनते हैं। हाल ही में सीरियल के ट्रैक में अनु और आर्यवर्धन का रोमांस दिखाया गया था, जिसे देखकर फैंस के मन में ये उम्मीद जागी थी कि अनु और आर्यवर्धन अब एक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही मेकर्स ने अनु और आर्यवर्धन को अलग कर दिया, जिसके चलते फैंस गुस्से में हैं। अनु ने अपने फैंस के लिए एक मैसेज भी दिया है कि भाई उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शो का नाम तो तुमसे तुम तक है, तो भाई अनु और आर्यवर्धन कैसे अलग हो जाएंगे। मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि डोंट वरी, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो शो में आते ही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे शो का नाम तुमसे तुम तक है और एंड गेम तो अनु आर्या ही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतना नेगेटिव मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं यार, ऐसे कैसे शादी हो जाएगी, मतलब एज आई सेड इट्स अबाउट अनु एंड आर्या। तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का पार्ट होते हैं, बट डोंट बी वेरी सैड एंड नेगेटिव, सब कुछ ठीक होगा, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अब शो में यहीं से शादी वाला ट्रैक शुरू होगा। लड़के वालों ने अनु को पसंद तो कर लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि शादी तो नहीं होगी। मोहित
और उसकी मॉम को तो अन्नू बहुत अच्छी लग गई है और वो चाहते हैं कि रिश्ता पक्का हो जाए, पर अन्नू के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ अन्नू ही जानती है और कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी जानते हैं। और पापा को सबसे ज़्यादा नोटिस होता है कि अन्नू खुश नहीं है, क्योंकि कितनी भी एक्टिंग कर ले मम्मी पापा से कहाँ कुछ छुप पाता है। तो अभी वही सब चल रहा है, बट मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि डोंट वरी। देखना ये होगा कि आखिर वो कौन सा ट्विस्ट आएगा जिसके बाद अनु और आर्यवर्धन फिर से करीब आएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल की दुनिया में जो बहुएं होती हैं वो तो आए दिन आपको मैजिक दिखाती रहती हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक रियल मैजिशियन से, सिद्धेश कुमार। चलिए सर, तो आज क्या मैजिक दिखाने वाले हैं? मैम, मैं आपको एक फ्लावर वाला मैजिक दिखाऊंगा कि वो मैजिक देख के आपकी ऑडियंस भी खुश हो जाएगी। तो कैन आई शो? पक्का? ओके, सो देन आई हैव अ बिग हैंकी एंड देन I have a scarf, okay? Yes. And then many colors, so many colors, the hankies over here, okay? So then 1 or 2 and then what is this? Oh, wow! So then the big flowers over here. So ये मैजिक देखकर तो हमें बहुत मजा आया, लेकिन आप फिलहाल देखिए कि लक्ष्मी का सफर में क्या हो रहा है। इश्क में अगर रूठना मनाना ना हो तो प्यार के असली जायके का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब कोई मोहब्बत में रूठता है तो उसके मनाने के लिए महबूब जो लाखों जतन करता है उसका कोई मोल नहीं हो सकता। आज ऐसा ही कुछ लक्ष्मी कर रही है, क्योंकि उसका करण उससे रूठा हुआ है। लक्ष्मी का करण रूठा रहे, भला ये बात लक्ष्मी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लक्ष्मी ने आज खास तैयारी की है करण के लिए। माहौल पूरा रोमांटिक रोमांटिक नजर आ रहा है, क्योंकि आज अपने प्यार के दिए को जलाकर करण के दिल में प्यार रोशन कर देना चाहती है। इसके लिए उसने कैंडल नाइट डिनर का भी इंतजाम किया है। लक्ष्मी का इतना सारा एफर्ट देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि बीवी हो तो ऐसी, अगर पति रूठ जाए तो पत्नी को कुछ इसी तरह से मनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर रूठने और मनाने वाले गेम में लड़का ही लड़की को प्यार से रोमांटिक अंदाज में मनाता है। खैर, लक्ष्मी इसलिए करण को मना रही है क्योंकि जब करण लक्ष्मी का वेट कर रहा था तब लक्ष्मी आई नहीं थी।
वो तो बच्ची को बचाने चली गई थी करण को बिन बताए। प्यार एक ऐसी चीज है कि वो पत्थर को भी पिघला दे, तो भला करण का क्या दिल है। लक्ष्मी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी और करण भी सारे गिले शिकवे को भूलकर लक्ष्मी की आगोश में खुद को बिखेर ही देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देवांश, अरे भाई ये बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, जैसे कि हमारी दुआ को ही देख लीजिए। जी हाँ, दुआ और यूवी जो हैं ये भी बहुत मस्ती कर रहे हैं और उन्होंने झगड़ा भी कर लिया है। क्या चल रहा है सीरियल मन्नत की कहानी में, आइए दिखाते हैं। विक्रांत हमेशा से ही गलतफहमी का शिकार हुआ है और यही कारण है कि आशिका और मला जैसे लोगों की चाल हमेशा से कामयाब हुई है। विक्रांत अगर अपनी गलतफहमियों को दूर कर ले तो उसकी जिंदगी में मन्नत का सुकून लौट आए, मगर ऐसा होगा तो प्यारे कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। अब देखिए यशिका युवान को कैसे झटपट होटल में लाती है और उसे फटाफट राजा बेटा बना देती है ताकि विक्रांत की नजर उस पर ना पड़े, वरना बाल खींचने वाली लड़ाई का सारा किस्सा उसे पता चल जाएगा। हालांकि युवान जब बताता है कि उसकी एक लड़की से लड़ाई हुई है, मुझे अटैक किया, उसने युवी को मारा और उसके फ्रेंड्स और वो मुझ पे हंसे थे, सबने मेरा मजाक उड़ाया। तब विक्रांत याशिका से पूछता है कि आखिर क्या बात है, पर याशिका टाल मटोल करती है, वरना विक्रांत को पता चल जाएगा कि मन्नत भी इंदौर में ही मौजूद है। बिल्कुल काफ़ी कुछ हो गया, जैसे यूवी का सब कुछ हुआ, दुआ के साथ जो झगड़ा हुआ कि बंटी और ये सब बच्चों का जो हुआ उसमें यशिका यूवी का ही साथ देती है तो क्योंकि यूवी ने गलत किया उसके बाद भी, तो ये सारी चीज़ें भी है जो यशिका ने विक्रांत को सच नहीं बताया और वीडियो सबूत के थ्रू सब कुछ पता चल गया। तो विक्रांत को भी काफ़ी बुरा लग रहा है इस बात का कि मैंने साथ क्यों दिया गलत का, पर यशिका भी यशिका उसने साथ दे दिया यूवी का। क्या लगता है अभी क्या होने वाला होगा, कि सीन है जहाँ पर थोड़ा सा परेशानी वाला सीन हम देख पा रहे हैं, तो उसके बारे में यशिका जल्दी आती है, यूवी के कपड़े चेंज करवाती है, उसको नहला देती है कि ताकि विक्रांत ना देखे, बट विक्रांत को पता चलना ही है। तो वही सारी चीज़ें मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, ये बताना कि वो मन्नत की बेटी थी दुआ जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं यशिका के दिमाग में यही चल रहा है कि किसी भी बहाने वो मन्नत से मिलने ना जाए। विक्रांत जब अपने परिवार के साथ होटल से निकलता है तभी वहाँ पर मन्नत की एंट्री होती है। मन्नत सीधे कुमार बाबू से मिलती है, जिसके बाद ही पता चलता है कि उसके बॉस तो मुंबई के लिए निकल गए हैं, जो मन्नत को पैसे ट्रांसफर करने वाले थे। कुमार का बॉस कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही होता है। अब होगा ये कि विक्रांत के पीछे पीछे मन्नत भी मुंबई पहुंच जाएगी। हम लोग अभी भी इंदौर में हैं और
अभी जाने वाले हैं और इतने में मन्नत जिनसे उन्होंने पैसे मांगे थे उन्होंने विक्रांत से बात की, क्योंकि विक्रांत और वो एक दूसरे को जानते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। एंड मन्नत समहाउ यहाँ पे पहुँच गई और ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ शॉकिंग न्यूज़ थी जब देखा मैंने। विक्रांत के लिए भी शॉक्ड रिएक्शन थी, ये यहाँ पे क्यों आई है। मुंबई तो सपनों की नगरी है जहाँ मेहनत करने वालों के लिए काम की कभी कमी नहीं होती। अब मुंबई में मन्नत को नौकरी और विक्रांत दोनों ही मिल जाएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ फिलहाल है एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची। तो आइए जानते हैं कि नीति जो है इन्हें कौन कौन सी पोएम आती है। नीति, आप हमें एक पोएम सुनाएंगी? गोलू बम्बा गोलू इतने गोलू देवा मैं गोला गोलू तत्ते पर बम्बा तत्ते वाइटी गोलू मैं दवा मगले डंडे मां का ये जोड़ो करते धर्मा को लिवे कम को मेरे बटर बच्ची काली को कभी सो क्यूट। तो नीति तो बहुत क्यूट है और आज हम बहुत सारी मस्ती भी कर रहे हैं बच्चों के साथ। लेकिन फिलहाल आप देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। बहुरानी अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती और आज तो ईशा को एक बार में डांस करना पड़ा है रिया को बचाने के लिए। अब इस मुसीबत में फंस गई है ईशा और इसी के साथ साथ यहाँ पुलिस भी आ गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए। हुआ ये है कि रिया किडनैप हो गई थी और उसे बचाने के लिए ही ईशा यहाँ आई है। ईशा के यहाँ आने की वजह से सारी लड़कियाँ यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन ईशा यहीं फंस जाती है। ईशा को बार डांसिंग वहाँ पे जाके डांस करना भी पड़ा, वो कर भी रही है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो अपना डांस कर रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि रिया कहीं ना कहीं किडनैप हो जाती है, अनिल जी कर देते हैं किडनैप। और ईशा ने क्लिप देख लिया होता है पापा जी के फ़ोन में कि रिया बार के बार खड़ी होती है। तो ईशा पीछा करती है टेम्पो का जिसमें रिया होती है, तो पीछा करके वो एक बार के सामने पहुंचती है और वहाँ बार के सामने वो देखती है वो बार है और वो ड्रेसअप गेटअप रेडी होके वहाँ रिया को बचाने के लिए जाती है। वो बचा लेती है रिया को, पर फिर ईशा खुद फंस जाती है। अब ईशा की हालत तो बुरी है और उसकी ये हालत देखकर हम बस यही सोच रहे हैं कि आखिर सूरज बाबू आप किधर हैं? जरा देखिए ईशा को, उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। वैसे तो आप गुंडे बनकर घूमते रहते हैं, लेकिन आज जब अपनी पत्नी को बचाने की बारी आई तो आप कहाँ गायब हैं? सूरज इस बीच वो नए गेटअप में आता है ढोल वाला बन के, क्योंकि पापा जी ने उसे कहीं भेजा होता है। तो सूरज घर पे है, सब संभाल रहा है। ईशा में अपने में निकल जाती है, उसे नहीं पता अभी। तो सूरज कहीं ना कहीं रिया को वहाँ से छुड़ा के घर पहुँचा देगा इन शॉर्ट। अब इतनी बड़ी मुसीबत में है ईशा और सवाल ये है कि उसे इस मुसीबत से बचाएगा कौन, क्योंकि पुलिस भी ईशा को गलत समझ रही है। हालांकि ईशा अपनी बात पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले ट्रैक में आखिर ईशा अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बचाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरी भाई को गुजार के 1 साल के ऊपर हो गया बाबा, कब तक ऐसा अकेला रहेगा? बाबा हम लोग चाहते कि तू वापस से शादी कर लेना ममता। मैं शादी नहीं करूंगा। बची हुई जिंदगी आप कब तक अकेले बिताएंगे? हद से ये हम सबकी आई नंबर 2 है। मेरी आई सिर्फ यही है। आपका पूरी लाइफ अकेले कैसे रहेंगे? प्लीज मान जाओ। हाँ जी मेरी आई 2। नहीं परेश, तुझे मंगलसूत्र मत पहनाना परेश। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। रुक जाओ परेश। सचिन और बाबा की जिंदगी से क्या हो गई है रेणुका की एग्जिट? अरे भाई ये प्रोमो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है, क्योंकि रेणुका नहीं होगी तो सचिन और साइली की जिंदगी में ड्रामे का तड़का कौन लगाएगा? इसीलिए जो प्रोमो आप देख रहे हैं ना, ये सच नहीं बल्कि रेणुका का सपना है। तेरी भाई को गुजार के 1 साल के ऊपर हो गया बाबा, कब तक ऐसा अकेला रहेगा? बाबा हम लोग चाहते कि तू वापस से शादी कर लेना ममता। मैं शादी नहीं करूंगा। बची हुई जिंदगी आप कब तक अकेले बिताएंगे? हद से ये हम सबकी आई नंबर 2 है। मेरी आई सिर्फ यही है। आपका पूरी लाइफ अकेले कैसे रहेंगे? प्लीज मान जाओ। हाँ जी मेरी आई 2। नहीं परेश, तुझे मंगलसूत्र मत पहनाना परेश। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। रुक जाओ। कि मैं मर जाऊंगी या मुझे लेके जाएगा तो परेश दूसरी शादी करेंगी। ये बहुत ही बड़ा डर है उसका। हकीकत तो ये है कि रेणुका ने जो सपना देखा है उसे वो हकीकत मान के बैठ गई है। अब देखिए घर में सब्जी वाली आई है और उसे देखकर रेणुका को जलन हो रही है, जिसके चलते उसने तुरंत ही इस सब्जी वाली को घर से बाहर निकाल दिया। यमराज के वाहन भैंसे को सारी सब्जियां देकर रेणुका ने कहा कि भाई वो इस सब्जी वाली को उसे अपने साथ यमलोक ले जाए। वैसे सचिन तो मस्ती मजाक में यमराज बना था, लेकिन लगता है कि रेणुका ने उसे बहुत सीरियसली लिया है और अपने सपने को भी। लेकिन उसका वहम वो बाबा की वजह से इतना ज़्यादा होता है कि जब भी वो भैंसा देखती है तो उसे लगता है कि यम का ही वो यम ने कोई हिंट भेजी है, ऐसा लगता है उसे। ये एक स्वामी जी ने मुझे कहा है कि अगर आप रोशनी और तेजस से अच्छे नहीं बर्ताव करोगे, रोशनी को से स्पेशली, तो हो सकता है कि आपको यमराज लेके जाए या कुछ तो ऐसा है। सचिन, साइली और घर वाले यही सोच रहे हैं कि आखिर रेणुका को अचानक से हो क्या गया है। वो जो सपना देखती है, सपने में वो मर गई है और मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और जिसके साथ शादी कर रहा हूँ वो जो अभी सब्जी वाली बनी थी वो होती है, तो उसको हर जगह वही दिखती है। वैसा कुछ नहीं रहता, वो पूरा वहम रहता है। अब रेणुका जब तक जिंदा है तब तक तो सचिन, साइली और बाबा की जिंदगी में वो ड्रामा क्रिएट करती ही रहेगी। फिलहाल तो सभी घर वालों को उसने परेशान कर रखा है, क्योंकि भाई शक का तो कोई इलाज होता नहीं। जब तक उसके मन में ये शक रहेगा ना, तब तक रेणुका ऐसे ही बिहेव करती रहेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तेरी भाई को गुजार के 1 साल के ऊपर हो गया बाबा, कब तक ऐसा अकेला रहेगा? बाबा हम लोग चाहते कि तू वापस से शादी कर लेना ममता। मैं शादी नहीं करूंगा। बची हुई जिंदगी आप कब तक अकेले बिताएंगे? हद से ये हम सबकी आई नंबर 2 है। मेरी आई सिर्फ यही है। आपका पूरी लाइफ अकेले कैसे रहेंगे? प्लीज मान जाओ। हाँ जी मेरी आई 2। नहीं परेश, तुझे मंगलसूत्र मत पहनाना परेश। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। रुक जाओ परेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए यहाँ पर ना कई सारे बच्चे हैं जो ड्राइंग्स कर रहे हैं। एज यू नो दैट किड्स लव टू ड्रॉ थिंग्स। हम तो यही चाहते हैं कि सीरियल जाने अनजाने में भी ना रीत और राघव की एक प्यारी सी बच्ची हो। हालांकि सीरियल में अलग ही ड्रामा चल रहा है। क्या चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं।
किसी भी शो में जब खलनायिका साजिश रचती है तभी तो कहानी का ताना बाना बुना जाता है और फिर शुरू होता है एक दूसरे को हराने का गेम। मगर कहते हैं ना, बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अब देखिए, आज उन्नति का जन्मदिन है और इसकी तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई राघव ने की है। एक भाई हमेशा से अपनी बहन का अच्छा ही चाहता है, इसलिए तो इस बर्थडे पार्टी में एक बहुत बड़ा ऐलान करता है और वो ये ऐलान करता है कि आज उन्नति की सगाई विक्रम से होने वाली है। हालांकि रीत तो कभी नहीं चाहती कि उन्नति की सगाई विक्रम से हो, मगर पहली बाजी रीत नहीं बल्कि कीर्ति जीत जाती है। आज उन्नति का बर्थडे है तो राघव ने पूरा सेलिब्रेशन रखा है उन्नति के बर्थडे के लिए, और राघव की तरफ से ये सरप्राइज़ है कि उन्नति और विक्रांत की एंगेजमेंट करा दी जाए, जिसके खिलाफ मेरी मम्मी है, कौशल्या जी इज़ एंटी दिस थिंग, और रीत भी खिलाफ है इस चीज़ के। लेकिन फिर भी मतलब रीत कोशिश करती है, वो कहती है कि नहीं रिंग भी गिर चुकी है तो ये अपशगुन है, आज एंगेजमेंट नहीं करते। लेकिन कीर्ति बीच में बोलती है कि शगुन अपशगुन ये सब भूल जाओ, मतलब खुशी ऐसे तो कभी आएगी नहीं अगर आप इतना अपशगुन के बारे में सोचते रहोगे। तो लेट्स गो अहेड विद इट, दी एंगेजमेंट, और सब कुछ अच्छा होगा। तो फाइनली एंगेजमेंट हो जाती है। कीर्ति तो बहुत खुश है, वो चाहती है कि वो दोनों एक हो जाए। कीर्ति की ये प्लानिंग होती है कि उन्नति की सगाई विक्रम से हो जाए। उसकी वजह यह है कि कीर्ति का अगर कोई साथ दे सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उन्नति है। इसलिए वो चाहती है कि विक्रम से ही उसकी सगाई हो ताकि शादी के बाद भी उन्नति इसी घर में रहे। उन्नति जब इस घर में रहेगी तभी कीर्ति और वो दोनों मिलकर ही रीत की बैंड बजा सकते हैं। पर इन साजिशों से अभी राघव अनजान है, पर आज नहीं तो कल राघव को सच का पता चल ही जाएगा। प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है। कीर्ति ने पहले प्लान किया था कुछ दिन पहले शायद, या फिर जब भी वो सीन है कि अलग से कहीं बाहर जगह पे रिंग्स एक्सचेंज करवा दी थी विक्रांत और उन्नति की, जिसके अगेंस्ट जिससे बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि तुमने ऐसे कैसे करवा सकती हो, रिंग्स कैसे एक्सचेंज करवा सकती हो। लेकिन आज ऑफिशियली राघव ने भी ये सब करवा दिया है, तो अचीवमेंट ये है। एंगेजमेंट सेरेमनी में राघव से ज्यादा तो कीर्ति खुश है क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब जो हो चुकी है। मगर कहते हैं ना, पहली हंसी अच्छी नहीं होती। अभी रीत के लिए थोड़ा टफ टाइम जरूर है, मगर वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।